गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का एक चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें क्वेश्चन 1 है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 to 14 डिफाइंड एज आर ब्रैकेट x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी ये कर रहे हैं इनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट एक बार ज़रूर देख लें। रिवाइज कर देती हूँ बहुत रफली। इसमें रिलेशन में आपको मेन 4 स्टेप्स देखने होंगे, जिससे कि 4 स्टेप्स करने होंगे, जिसमें सेट्स दिया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कंडीशंस गिवन होगा, फिर आपको रिलेशन निकालना है, वही उसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, और ये रहे वो 4 स्टेप्स थे, और इसमें ये थे 4 रिलेशन, नल, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल। ये आपको पता होना चाहिए। मेन हमारा होगा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें रिफ्लेक्सिव में ए बी के फॉर्म में ऐसे हो, या 1 1 2 2 एक्स वाई मतलब सेम होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में आपका x y और फिर y x इस फॉर्म में आना चाहिए, और दोनों r को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 2 1 इस तरह से आना चाहिए। और ट्रांजिटिव में 1 2 2 3 और फिर 1 3, और ये दोनों 2 सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम a b और b c के फॉर्म में करें तो ये a और c ऐसे। ठीक है, तो इससे ट्रांजिटिव क्लियर हो जाएगा, और अगर ये तीनों हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप है सेट। ठीक है, तो हमारे पास सेट क्या गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 to 13 14। ठीक है, अभी और कंडीशन सेकंड ये है कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन है आपका x, y such that 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसके बेस पे मेन हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी हम 1 to 14 के बीच में ही हमारे नंबर्स आने चाहिए, इस तरह से हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, 3 into 1 इज इक्वल टू 3, ये हमने x पुट किया, ये हमारा y आया। ठीक है, 3 into 2 इक्वल टू 6, तो इससे आपका बन गया 1, 3, ये x ये y। ठीक है, ये है 2, 6, ये 3 into 3 इज इक्वल टू 9, 3, 9, ये है 3 into 4 इज इक्वल टू 12 कि 4, 12। और अगर हम करते हैं 3 into 5 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये 15 हमारे लिस्ट में कहीं नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो हमारा जो रिलेशन निकल करके आया वो आया 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। ठीक है, अब जो भी आपके आंसर्स होंगे वो इन्हीं में से होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका जो भी आंसर होगा रिलेशन, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो भी आपको फाइंड आउट करना है, आपको इन्हीं में से फाइंड आउट करना होगा। आपका आंसर इससे बाहर कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए था, ए बी या 1 1 2 2 इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अब चेक करो, इसमें कहीं भी कोई ऐसा इस फॉर्म में है नहीं है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सेकंड है सिमेट्रिक में क्या है, 1, 2
और 2,1 इस फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A, B और B, A, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको किस तरह से याद करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्च करो, 1,3 तो है बट 3,1 नहीं है, 2,6 है बट 6,2 नहीं है, 3,9 है बट 9 का मतलब ऑपोजिट इस तरह सा नहीं है। तो ये क्या हुआ, 1,3 तो है हमारे पास, है ना, ये हमारा बिलोंग्स टू R है, बट 3,1 does not belongs to R. So relation is not symmetric, ठीक है। थर्ड है ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्या है, कंडीशन था A, B, B, C, ये दोनों सेम होना चाहिए, और थर्ड में A, C इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास इसमें भी कुछ भी नहीं है, 1,3 और 3,9 तो है सपोज, ठीक है, लेकिन 1,9 नहीं है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू R, 3,9 ये भी बिलोंग्स टू R, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका फिर से आपको कोशिश करूंगी समझाने की, आपको कहाँ पर जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है सेम आपको यही, इसमें भी है, इसी का सेकंड पार्ट है ये, इसमें भी आपको यही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्लियर करना है ना, कि है या नहीं है। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन है, रिलेशन R इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, और ये आपका कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में, ये नेचुरल नंबर का क्या होता है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्लास में ही ये बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अब हम नेचुरल नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए पहले नेचुरल नंबर का एक सेट बनाते हैं, ठीक है। A, इसको हम A से डिनोट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब आपका R है, R में उसने क्या बोला है, कंडीशन x माइनस वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, एंड x लेस देन 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐसे उल्टा हम लिख सकते हैं ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, एक ही बात है। तो हम पहले यहाँ पर एक पुट करते हैं x की जगह पर, और y क्या हो जाएगा 6, 2 पुट करेंगे तो 7, 3 पुट करेंगे तो 8, और 4 पुट करेंगे तो 9, ठीक है। अब आप यहाँ देखो x लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 4 का मतलब है कि ये पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो हमारा x ये रहा, ये y, तो 1,6 ये हमारा xy निकलेगा, है ना, x, 6, 2,7 और 3,8, ये हमारा बना रिलेशन, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 1,6, 2,7 और 3,8, ये हमारा एज पर कंडीशन हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। अभी हमारा जो भी आंसर होगा वो इन्हीं में से होगा, ठीक है। इसके लिए आपको वो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, आपको जो भी आंसर चेक करना है वो इसी में से चेक करना है, ठीक है। अब हम आगे चलें, चेक करना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या था, 1, 1, 2, 2, 3, 3,
इस फॉर्म में होना चाहिए, विच शुड बिलोंग टू आर, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखो 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हम ऐसे इसको क्या करेंगे कि 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर है, ठीक है। सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए 1 2 2 1, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए और दोनों को आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 1 6 तो है बट 6 1 नहीं है, 2 7 है बट 7 2 नहीं है ना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 6 बिलोंग्स टू आर है बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था रूल, 1 2 2 3, इसमें ये दोनों एक सेम होना चाहिए और फिर 1 3 होना चाहिए और सबको बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 6 ये वो कुछ भी नहीं है ना। तो इसके लिए भी हम करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। 1 सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये बिलोंग्स टू आर। जैसे 1 6 तो बिलोंग्स टू आर है बट आगे 6 समथिंग व्हाटएवर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और आगे का रिलेशन भी नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में नेक्स्ट आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।